यह कहानी गांव टंटुनपुर की है, जहां एक परिवार रहता है। उस परिवार में 2 भाई थे। दोनों की शादी हो गई थी और उनके बच्चे भी थे। दोनों भाइयों के बीवियों के बीच में बिल्कुल पटती नहीं थी। जब देखो दोनों लड़ते रहते थे। बड़ी वाली का नाम बिजली और छोटी वाली का नाम फुलवा था। बिजली घर का सारा काम करती और फुलवा बस खाती और बैठी रहती। एक दिन बिजली अपने पति के साथ खेत जा रही थी, तो रास्ते में उसे गांव की चटर चाची मिली। चाची बोली, कहाँ जा रही हो बिजली? बिजली बोली, खेत जा रही हो चाची, आज बहुत काम है खेत में। तो चाची हंसते हुए बोली, किस्मत हो तो फूलवा जैसी हो, जो बस आराम ही करती है, और करे भी क्यों ना, उसका पति शहर में जो कमाता है। अब तुम ही देख लो, दिन भर घर का सारा काम करती हो और समय मिले तो खेत में भी काम करती हो। ये ताना मारकर चाची वहां से चली गई। फिर बिजली भी उदास होकर खेत की ओर चलने लगी और चाची की बातें सोचने लगी। सोचते सोचते खेत पहुंची तो उसका पति हरिया पूछा, कहाँ रुक गई थी? देर हो गया। बिजली गुस्से में बोली, अब मैं किसी से 2 मिनट बात भी ना करूं रुककर, बस दिन भर घर का काम करती रहूं। यह सुनकर हरिया को अजीब लगा, क्योंकि इससे पहले बिजली ने कभी भी हरिया से ऐसे बात नहीं की थी। हरिया चुपचाप काम करने लगा और बिजली भी काम करने लगी। थोड़ी देर बाद बिजली को एहसास हुआ कि वह हरिया से ऊंची आवाज में बात की है, तो वह हरिया के पास जाती है और बोलती है कि माफ कीजिएगा, गुस्से में बोल दिया। हरिया हंसकर बोला, कोई बात नहीं, चलता है। और दोनों मिलकर काम करने लगे। अब शाम हो गई थी और दोनों घर वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में गांव का एक आदमी मंगला मिला और हरिया को बोला, पता है हरिया, एक जो बुढ़िया काकी थी ना, वह 106 वर्ष की हो गई थी। आज वह मर गई है और मरने से पहले एक खजाने के बारे में बता गई है। बिजली बोली, कैसा खजाना? मंगला बोला, काकी बोली कि उसके पास बहुत सारा सोना चांदी था। एक रात गांव में हल्ला हुआ कि कोई डाकू है जो आज गांव में आएगा लूटने। काकी यह बात सुनकर घबरा गई और वह अपना सारा सोना चांदी एक बक्से में रखकर रात के अंधेरे में ही वह अपने खेत में जाकर गाड़ आई। फिर जब सुबह हुई तो पता चला कि किसी ने मजाक किया था डाकू को लेकर। उसके बाद काकी अपने खेत में गईं और ढूंढने लगीं, लेकिन उनको नहीं मिला। अब पता नहीं रात के अंधेरे में किस खेत में गाड़ दी थी काकी। यह सुनकर हरिया हंस पड़ा और बोला, काकी जाते जाते मजाक कर गईं गांव वालों से। ये कहकर दोनों घर की ओर चलने लगे। घर आते आते थोड़ी देर हो गई थी। घर आते ही फुलवा चिल्लाकर बिजली को बोली कि कहाँ थी अभी तक, खाना कौन बनाएगा, मेरे बच्चों को भूख लग गई है। तो बिजली बोली, एक मैं ही खाना बनाऊं, तुम भी तो बना सकती हो। इतने में ही फुलवा बोली, मालकिन खाना नहीं बनाती है, मैं आप सबको खाना खिलाती हूँ। यह सुनकर बिजली ने फुलवा को एक थप्पड़ मार दिया। अब फुलवा गुस्से में थी और बोली, आप लोग घर से निकल जाओ, ये मेरा घर है। फिर बिजली माफी मांगने लगी कि माफ कर दो, हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन फुलवा को गुस्सा आया था और वह हरिया और बिजली को उसके बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दी। रात तो वे लोग वहीं काट ली। फिर सुबह सुबह खेत जाने लगे कि कुछ अनाज बेचकर खाना खाएंगे। वे लोग खेत आए और काम करने लगे। तभी बिजली को खेत में मिट्टी के अंदर कुछ दिखा और वह हरिया को बुलाई। हरिया आया तो देखा कि यह तो वही खजाना है जो काकी कही थी। दोनों बहुत खुश हुए और वे लोग उस खजाने से अपने लिए घर भी ले लिए। हंसी खुशी सब साथ रहने लगे और फुलवा ने सुना तो जल गई। गांव वाले भी सुनकर खुश हुए, कुछ अचंभा भी हुए।